नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का छठा अध्याय चल रहा है। वह समबुद्धि केवल कर्म योग से ही होती है या किसी दूसरे ध्यान से भी होती है भगवान? वह समबुद्धि ध्यान योग से भी होती है, इसलिए मैं उस ध्यान योगी की विधि बताता हूं। ध्यान योगी भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करके कामना रहित होकर अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखकर तथा एकांत में अकेले रहकर अपने आप को निरंतर परमात्मा में लगाए। शुद्ध पवित्र स्थान पर ध्यान योगी क्रमशः कुश मृगछला और पवित्र वस्त्र बिछाए। वह आसन न अत्यंत ऊंचा हो और न अत्यंत नीचा हो तथा स्थिर हो, अर्थात हिलने डुलने वाला न हो। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए ध्यान योग का अभ्यास करें। उस आसन पर किस प्रकार बैठना चाहिए भगवान? शरीर, गर्दन और मस्तक को एक सीध में अचल करके तथा इधर उधर न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्र भाग को देखते हुए स्थिर होकर बैठे। जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित है, जो भय रहित है और जो ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करता है, ऐसा सावधान योगी मन को संसार से हटाकर मेरे में लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे। इसका फल क्या होगा भगवान? इस प्रकार अपने मन को निरंतर मेरे में लगाते हुए वश में किए हुए मन वाले योगी को मेरे में रहने वाली निर्वाण परम शांति की प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार से ध्यान करने वाले तो कई होते हैं, पर उन सब का ध्यान योग सिद्ध क्यों नहीं होता भगवान? हे अर्जुन, अधिक खाने वाले का और बिल्कुल न खाने वाले का तथा अधिक सोने वाले का और बिल्कुल न सोने वाले का यह योग सिद्ध नहीं होता। जिसका आहार और विहार यथोचित है, यानी न कम न ज्यादा, जिसकी कर्मों में चेष्टा यथोचित है और जिसका सोना जागना भी यथोचित है, उसी का यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला यह योग कब सिद्ध होता है भगवान? जब अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से विमुख हो जाता है, अर्थात अपने लिए किसी भी पदार्थ की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं समझता, तब वह योगी कहलाता है, अर्थात उसका योग सिद्ध हो जाता है। योगी के उस चित्त की क्या अवस्था होती है? जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान पर रखे हुए दीपक की लो थोड़ी सी भी हिलती डुलती नहीं, ऐसी ही अवस्था ध्यान योग का अभ्यास करने वाले योगी के स्थिर चित्त की हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था होने पर क्या होता है भगवान? योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त जब समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है, तब योगी अपने आप में अपने आप को देखता हुआ अपने आप में संतुष्ट हो जाता है।
ऐसा अपने आप में संतुष्ट होने पर क्या होता है भगवन? योगी को सीमा रहित इंद्रियों से अतीत और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य सुख का अनुभव होता है। ऐसे वास्तविक सुख में स्थित होने पर वह ध्यान योगी फिर कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। वह जिस लाभ को प्राप्त करता है उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ उसके मन में भी नहीं आता, और उस स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जिस स्थिति में स्थित है उसमें सुख की तो कमी रहती नहीं और दुख वहां पहुंचता नहीं। आज के लिए इतना काफी है जी। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद।